वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ शरदी मरे इंग्लिश हाई स्कूल। कल जो 7th स्टैंडर्ड का शामचे बंधु प्रेम प्रेम ये लेसन का जो आधा पार्ट रह गया था उसमें का आधा हम आगे देखेंगे। तो देखो, शामचे बंधु प्रेम इसमें सानी गुर्जर जब छोटे थे तब भी अपने भाई के लिए कोट सिलाने का था उनको। जब गणपति के दिन आते हैं ना, जैसे कि देखो कभी कोई फेस्टिवल रहता है ना, तब भी क्या करते हैं वो लोग, न्यू कपड़े खरीदते हैं। तब वो लोग क्या करते, जो गणपति का फेस्टिवल रहता है ना, उसी टाइम पे वो क्या करते थे, न्यू कपड़े खरीदते थे। तो उसी टाइम पे सानी गुरुजी अपने छोटे भाई के लिए नया कोट खरीद के लेके जा रहे थे। तो देखो उसमें से आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो उन्होंने क्या करे, नवीन कोट बांधून मी घेऊन निघालो। नवीन कोट बांधून मी घेऊन निघाले, पंख असते तर एकदम उडून गेलो असतो। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं ये जो न्यू कोट में मेरे भाई के लिए लेके जा रहा हूँ, मेरे भाई के लिए लेके जा रहा हूँ, मुझे जब पंख रहते तो मैं क्या करता, उड़ के चला जाता और उसको फटाक से दे देता। चालण्याचे श्रम वाटत नव्हते, सुख स्वप्नात दंग होतो, आईला किती आनंद होईल या कल्पनेत मी होतो। जब भी मैं मेरे छोटे भाई को ये कोट दे दूंगा तो मेरी मम्मी भी कितनी खुश हो जाएगी और छोटा भाई भी कितना खुश जाएगा, ऐसे उनको लग रहा था। एक नाणेली माझ्या पायाजवळून उडी मारून गेली। नानेटी म्हणून एक सांपाचा प्रकार है, एक स्नेक का ये प्रकार है, और वो मेरे पैर के बाजू से चला गया। फिर भी मुझे पता नहीं चला कि मैं इतने सपनों में दंग हो गया था कि नानेटी उड्या मारत जाते। मला जरा भीती वाटली, तो मुझे थोडासा डर लगा। जपून चालू लागलो, पिसईच्या पर्या दुतडी भरून वाहत होत्या। जो नदी थी वो बहुत ही नदी को पानी बहुत आ गया था, ज़्यादा बारिश हो गई थी इसकी वजह से। तो त्याच्या पाण्याला ओढपार होता, काय करायचे। तो आईचे नाव घेतले आणि शिरलो पाण्यात। तो क्या बोला कि मम्मी का नाम ले लिया और पानी में से वो चलने लगे। हातात काठी होती, पुढे काठी टाकायची व मग पाऊल टाकायचं। उनके हाथ में एक काठी थी, तो लकड़ी थी, तो लकड़ी क्या करते थे, वो आगे पहले ऐसे करते थे और उसके बाद वो ऐसे आगे पैर डालते थे। मी वाहून जाण्याच्या बेतात होतो, तो मुझे ऐसा लग रहा था, वो पानी का इतना प्रेशर था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो पानी में बह जाऊंगा। परंतु कसा बसा बाहेर आलो, तो कैसे बैसे में बाहर आ गया। इतर नदी नाल्यांप्रमाणे नदी नाल्यांना प्रेमाने भेटावयास जाणारा तो नाला मला तो कसा बुडवील। जो नदी में पानी इतना बह रहा है वो मुझे क्यों बह के लेके जाएगा, ऐसे उनको लगा। क्योंकि मैं तो मेरे भाई को मिलने के लिए जा रहा था, मी माझ्या भावास भेटावयास जात होतो। त्या नाल्या इतकाच उत्सुक होतो, धावपळ करीत होतो, त्या नाल्याप्रमाणेच मीही हृदय भरून घेऊन जात होतो। रस्त्यातील खडी वर आली होती, सुयांसारखे दगड पायांना खुपत होते। जब भी देखो नदी में से पानी ऐसे बहता है तो मिट्टी पूरी क्या हो जाती है, पानी के साथ साथ बह जाती है, और ऊपर जो पत्थर रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, वो उनके पैर को चुभ रहे थे। परंतु माझे तिकडे लक्ष नव्हते, बट मैं उसी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे कैसे भी करके घर पहुंचना था और मेरे भाई को वो कोट देना था। तर घरी जाण्याची धडपड चालली होती, परंतु वाटेतच अंधार पडला। कडाड कडाड आवाज गरजत होता। बट क्या हो गया, रास्ते में ही अंधेरा हो गया। और क्या हो रहा था, बिजली बहुत चमक रही थी, कडाड कडाड करके आवाज आ रहा था। विजा चमचम करत होत्या, विजा मतलब बिजली चमचम कर रही थी। खळखळ पाणी वाहत होतं और पाणी बहुत ही बह रहा था। या पंचमहाभूतांच्या नाचातून मी चाललो होतो। शेवटी एकदाचा मी घरी आलो और लास्ट में वो आखिर घर में पहुंची गए। ओला चिंब होऊन गेलो होतो। आई मी बाहेरूनच हाक मारली और वो पूरा भीग गए थे। ओला चिंब मतलब पूरा भीग जाना। और उन्होंने बाहर से ही उनकी मम्मी को आवाज दी, आई मी बाहेरून हाक मारली, तो बाहर से उन्होंने मम्मी को आवाज दी। तो हवेत फार गारठा आलेला होता, तो हवा बहुत ही ठंड आ रही थी। वडील संध्या करत होते व आईने शेगडीत निखारे शेकण्यासाठी
दिले होते, तो उनके जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, जो शाम के टाइम पे क्या करते, ग्वाड़ को दिया लगाते, वो कर रहे थे। और आई ने शेगडीत निखारे टाकले होते, जो चूल्हा है उसमें क्या करे थे, उन्होंने निखारे रखे थे। तो अण्णा आला, आई, अण्णा धाकट्या भावाने दार उघडले, दोघे लहान भाऊ भेटले। तो छोटा भाई था वो क्या, बड़े भाई को क्या बोलते थे, बड़े भाई को क्या बोलते, भैया बोलते, दादा बोलते, वैसे वो क्या बोल रहे थे, अन्ना बोल रहे थे। अन्ना आई, अन्ना आला आई, अन्ना, ऐसे वो छोटा भाई है वो क्या कर रहा था, चिल्ला रहा था। धाकट्या भावाने दार उघडले, और उनका जो छोटा भाई था उन्होंने क्या करे, डोर ओपन करे, डोर ओपन किया, और दोनों भाई क्या करे, एक दूसरे को मिल गए। तो इतक्या पावसातून श्याम कशाला आला, सारा भिजलास ना, आई विचारू लागली। तो उनकी मम्मी ने उनको पूछा, तो इतने बारिश से क्यों आ गए आप, क्यों आ गए, पूरा तुम तो भीग गए ना। तो सोंडे घरच्या पर्याला पाणी नव्हतं का रे, वडिलांनी विचारले। तो सोंडे घरच्या पर्याला मतलब सोंडे घर के यहाँ एक नदी थी, वहाँ पानी नहीं था क्या उस नदी में, तो उतने बारिश में तुम आ गए हो, ऐसे वो बोले। त्या दिवशी एक बाई वाहून गेली हो त्यातून, वडील म्हणाले। तो क्या बोले, इतना पानी आ रहा था वो नदी पे, तो एक बाई वहां से बह के गई, बरे ते कपड़े काढ, कडक पाण्याने आंघोळ कर, आई म्हणाली। तो उसके ऊपर माँ क्या बोली, जो कपड़े हैं पूरे भीग गए हो वो निकाल दो, और कड़क पानी से क्या करो तुम, नहाओ। तो मी आंघोळीला गेलो, मतलब मैं नहाने के लिए गया, तो धाकट्या भावाने माझे लहानसे गाठोडे सोडले। तो मेरे छोटे भाई ने जो उसमें जो कोट था वो उसमें से निकाल लिया। तो लहान मुलांना सवयच असते, छोटे बच्चों को ऐसे हैबिट ही रहती है, जैसे कोई बाहर से आता है तो थैली रहती है, वो निकाल के देखते हैं कि कुछ खाने के लिए मुझे लेके आए क्या, ऐसे उनको लगता है। इसलिए उन्होंने क्या करे, उनके पास जो भी थैली थी वो निकाल के देख ली कि उसमें है क्या। त्यांना वाटत असते की काहीतरी आपल्यासाठी आणलेले असेल, तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लेके आए करके। परंतु मी माझ्या भावंडास काय आणणार, परंतु मैं मेरे भाई के लिए क्या लेके आऊँगा, कोणता खाऊ आणणार, कौन सी चीज़ खाने के लिए लेके आऊँगा, कोणते खेळणे आणणार, कोणते रंगीत चित्रांचे पुस्तक देणार। मी गरीब होतो, मैं तो पुअर था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको कुछ ला के दूँ। परंतु माझ्या भावास त्या गाठोड्यात काहीतरी सापडले, लेकिन मेरे भाई को उसमें कुछ ना कुछ तो मिला, त्यात कोट सापडला। क्या मिल गया, कोट मिल गया, नवीन कोट। तो कोट नव्हता, ते हृदय होतं, ते प्रेम होते, ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। तो क्या बोले कि वो कोट नहीं था, इतने प्यार से उन्होंने क्या करे थे, अपने खाऊ के पैसे से बनाया था, ते हृदय थे, वो हार्ट था, वो प्यार था जो कोट के पीछे था। ती आईची फलद्रूप झालेली शिकवण होती। अण्णा, हा लहानसा कोट कोणाचा, तो उनका छोटा भाई है, उन्होंने पूछे कि अण्णा ये जो छोटा कोट है वो किसका है। तो हा नवीन कोट कोणाला रे, धाकटा भाऊ कोट घेऊन मजजवळ येऊन विचारू लागला। तो क्या बोला छोटा भाई, ये जो न्यू कोट है वो किसका है, और मेरे पास वो आ गया। तो मी सांगेन, घरात जा घेऊन, मी म्हटले। तो उसके बाद वो क्या बोले कि मैं बताता हूँ, पहले आप अंदर जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो आई, हा बघ कोट, हा काही अन्नाच्या अंगाचा नाही, हा मला आणलाय। तो उसके मम्मी को क्या बोले, आई ये देखो ये कोट, ये तो जो अन्ना है उनके नाप का तो है नहीं, मला आणलाय होय आई। धाकटा भाऊ आईला विचारू लागला, और जो छोटा भाई है वो मम्मी को पूछने लगा कि मुझे लाए क्या ये, मेरे भाई जो अन्ना है उन्होंने ये कोट मेरे लिए लाए क्या। हाँ आई बोलो, ऐसे वो मम्मी को पूछ रहे। तो आईने कोरडे धोतर दिले, मी चुलीजवळ शेकत बसलो। तो उन्होंने क्या करे, अंग पोंछने के लिए उनको एक धोतर था वो सूखा हुआ उनको दे दिया, और वो चूल्हे के पास सेकने के लिए बैठ गए। आई म्हणाली, श्याम हा कोट कोणाचा। तो मम्मी ने उनको पूछा, किसको, जो सानी गुरुजी है ना, उनको पूछा कि श्याम ये कोट किसका है। तो मोरू जोशांकडे का रे द्यावयाचा आहे। तो क्या बोले कि जो मोरू जोशी है
इनके यहाँ क्यों देणे का है वो? तो कापातल्या मुक्याने पाठविला असेल, वडील म्हणाले. जो भी काप्यातला मुका है उन्होंने भेजा हुआ होगा, ऐसे उनके फादर बोले. तो नाही, हा मी पुरुषोत्तमसाठी शिवून आणला आहे, मी म्हटले. तो उनके छोटे भाई का नाम क्या था? पुरुषोत्तम. तो क्या बोले? नहीं, मैं ये पुरुषोत्तम के लिए लेके आया हूँ, ऐसे बोले. तो पैसे रे कुठले? कोणाचे कर्ज काढलेस का? फीचे दवडलेस? वडिलांनी विचारले. तो उनके जो फादर है उन्होंने पूछे कि पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? कि किसी का कर्जा लिए? क्या तुम्हारे पास जो फीस के लिए दिए थे तो तुम्हारे पास जो मैंने फीस के लिए दिए थे वो तुमने दे दिए क्या? ऐसे पूछे. कोणाच्या पैशांना हात तर नाही ना लावलास? तो किसी के पैसे तो नहीं चुराए ना तुमने? खासकर आवाजात आईने विचारले. तो आई, मी कर्ज काढले नाही, चोरलेही नाहीत आणि फीचे खर्चिले पण नाहीत. तो मैंने कर्जा भी किसी का नहीं लिया है, किसी के चुराए भी नहीं है, और जो फीस के थे वो भी नहीं दिए हैं. तो पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ऐसे मम्मी बोली. तो मग उधार का शिवून आणलास? तो उधारी पे तुम लेके आए क्या ये? श्याम, वडिलांनी विचारले. तो उनके फादर ने उनको पूछा की तुम उधारी से लेके आए क्या? तो नाही. भाऊ, तुम्ही मला खाऊला आणा 2 आणे देत असा, ते मी जमवले. तो उनके फादर को क्या बोल रहे थे? भाऊ, जो आप मुझे खाने के लिए जो भी पैसे देते थे उसमें से मैंने क्या करे, रखे पैसे. तो गेल्या 2-3 महीन्यांचे सारे जमवले. पिछले 2-3 महीने के पैसे मैंने क्या करे, पूरे कलेक्ट किए, जो आपने मुझे खाने के लिए दिए थे. त्यातून हा कोट शिवून आणला. उसमें से मैंने क्या किया, एक कोट सिला के लेके आया. आई म्हणत असे, तुझे अण्णा दादा मोठे होतील मग पुरुषोत्तमला नवीन कोट शिवतील. मी मनात ठरवले होते की येताना त्याच्यासाठी नवीन कोट आणावयाचा. तो आई क्या बोलती थी कि तुम्हारे जो अन्ना दादा है बड़े हो जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तब भी तुम्हें क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब भी तुम्हें नया कोट सिला के देंगे, ऐसे मैंने सुना था. इसलिए मैंने क्या किया, जो आप खाने के लिए मुझे पैसे देते थे उसमें से पैसे पूरे 2-3 महीने के जमा किए और उसमें से मैंने कोट सिला के ला के दिए उसको. पुरुषोत्तम, बघ तुला होतो का? मी म्हटले. तो उन्होंने पुरुषोत्तम को पूछा की ये तुम्हें हो रहा है क्या कोट? तो अण्णा, हा बघ छान होतो आणि आतलाही खिसा, आता माझी पेन्सिल हरवणार नाही. तो क्या बोले, अन्ना ये देखो मुझे बहुत ही अच्छा बैठ रहा है ये तो कोट. देखो अभी अंदर तो एक जेब भी है, तो मेरी पेंसिल घूमेगी नहीं, ऐसे वो बोल रहे. पुरुषोत्तम आईला दाखवू लागला. तो अपनी मम्मी को दिखाने लगे. तर मी सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला घहीवरून आलं. तो मैंने जो भी उनको बताया तो उनके आँख में आंसू आ गए. ती म्हणाली, शांत, तू वयाने मोठा नाहीस, पैशाने मोठा नाहीस, पण शिकून मोठा नाहीस, परंतु मनाने आजच मोठा झालास हो. तो क्या बोल रहे, तुम्हारा मन बहुत ही बड़ा है. तो तुम एज से नहीं, पैसे से नहीं, तो तुम्हारा एजुकेशन भी इतना नहीं बड़ा है, लेकिन तुम मन से आज बड़े हो गए हो. हेच प्रेम बाळांनो पुढेही ठेवा. तो तुम ऐसे ही आगेही प्यार से रहो. या प्रेमाला कोणाची दृष्ट नको पडायला. तो ये जो आपका प्यार है इसको किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए. तो वडिलांनीही माझ्या पाठीवरून हात फिरवला. ते बोलले नाहीत, त्या हात फिरवण्यातच सारे बोलणे होते, साऱ्या स्मृती होती. तो उनके फादर ने भी उनको शाबाशी दी और उनके पीठ से क्या करे, हाथ ऐसे फेर दिए. ओके, तो ऐसे लेसन कंप्लीट हो गया.